हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी एफएनओ ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है वो शो करने वाला हूँ। और आज के बाद हमेशा मैं जब भी एफएनओ ट्रेडिंग करूंगा तो उसका जो रिजल्ट जो है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं जो सिर्फ और सिर्फ हजारों का प्रॉफिट दिखाए और उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कह दे। क्योंकि मुझे लगता है कि एफएनओ ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट जॉब, क्योंकि बिकॉज यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड फोकस्ड ऑल द टाइम एंड ऑल्सो रोबोटिक। आपको हमेशा रोबोटिक रहना है वहां पे, इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, रोबोटिक रहना है आपको। क्योंकि मार्केट में जो है इमोशंस की कोई जगह नहीं है। तो अब मैं आपको अपना ब्रोकिंग ऐप खोल के दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं आपको देखिए, यह है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियर। और अगर मैं आपको पोजीशंस देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। देखो मैंने 12 जून की 25,300 की कॉल ली है, उसके 375 क्वांटिटी मैंने उठाई थी 21.60 पे, और मैंने सिर्फ 23.60 का जो है टारगेट लगाया था। और वो 9:30 पे ली मैंने और 9:30 पे ही हिट हो गई। 9:30 पे हिट हो गई। और वो कई बार क्या होता है कि जैसे कि मार्केट बहुत अप ट्रेंड में होता है तो 23.60 की कॉल जो है वो कटी जो है मेरी 22.95 पे कटी। कई बार क्या होता है आप 23.60 की कॉल लोगे तो आपकी 24 पे हिट हो जाएगी, 24.10 पे, क्योंकि वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही होगी। तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे 23.60 पे गई और वो एकदम से नीचे आ गई। देखो ये टेक्निकल चीजें हैं, जो डेली करता है वो बात को समझ रहा होगा कि क्या हुआ। तो उसमें मुझे 506.25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखने में लग रहा होगा कि प्रॉफिट तो बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मैंने 6-7 हजार का लॉस भी बुक किया है मार्केट में और 12,000 तक का प्रॉफिट एक ट्रेड में भी कमाया है। लेकिन बड़े कैपिटल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना तो दो धारी तलवार है ये। तो इसीलिए मैं अपनी छोटी कैपिटल से 8 to 10 के कैपिटल से 8,000 का मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट थी मेरी, उससे 500 रुपये कमाए। इस हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज देखे तो मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया पर डे के हिसाब से। और कभी भी आपको अपना कैपिटल लूज नहीं करना है और बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट को जब आप चेस करने जाते हो ना तभी लॉस होता है मार्केट में। ठीक है, बड़े प्रॉफिट में क्या होता है, बड़े प्रॉफिट में आप हमेशा चाहोगे कि लॉस हो जाएगा फिर आपको, और प्रॉब्लम होती है वहां पे बहुत सारी। तो उस चीज से आपको बचना है, अपने कैपिटल को सेव रखना है हमेशा, जिससे क्या होगा आपको काफी फायदा होगा। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि 90% जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हजारों के प्रॉफिट दिखाते हैं, एक्चुअली में डेली वो 1,000 रुपए कमा रहे होते तो वो कोर्स क्यों बेच रहे होते, फिर उसके बाद वो आपको कोर्स बेचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट में रहा हूँ, रहता हूँ, तो मैं इन चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। देखो जब आप अपनी हार्ड एंड मनी को जब आप इन्वेस्ट करते हो ना मार्केट में, और जो जो डिसिप्लिन जो चाहिए, जब आपका एक्सपीरियंस, जब तक आप उस प्रेशर को फील नहीं करोगे ना, जब तक आप मार्केट में सक्सीड नहीं कर सकते। देर इज नो टिप नो ट्रिक इन द मार्केट, यू हैव टू सक्सीड बाय फॉलोइंग और एक्सपीरियंसिंग द प्रेशर ऑफ द मार्केट। जब आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस मार्केट में लेकर आते हो तो आप कमाने के उससे लेके आते हो। और आपको पता है कि इन एफएनओ जो सेबी का डेटा कहता है वो आपका, या अगर देखें तो 85-90% जो एफएनओ ट्रेडर है जो अपना पैसा लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो पहली बात तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि 9:15 पे जब मार्केट खुलता है तो आपको 10 मिनट तो सिर्फ और सिर्फ आपको वॉच करना है कि एक्चुअली में मार्केट का ट्रेंड क्या है। 9:25 से पहले तो ट्रेड आपको लेना ही नहीं है, चाहे कितना ही कुछ भी हो, कि कुछ भी हो जाए नहीं लेना। उसके बाद 25 के बाद आपको, अगर आपको कॉल, फिर आपको वहां पे एफएनओ वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद आपको कॉल को देखना है, कॉल्स को देखो कि पुट या कॉल जो भी चल रहा है, कॉल पुट, तो उसमें देखो कि कैसी मतलब कि वो हो रही है। फिर 9:30 देखो मैं 9:30 मार्केट में बताता हूँ, रोबोट की तरह मैं 9:30 मार्केट में घुसता हूँ और 9:45 तक जो भी होगा अपना बाहर। और ज्यादातर क्या होता है, और इसमें क्या होता है, सेफ एग्जिट जो ऑप्शन आया है वो बहुत कमाल का। मैं क्या करता हूँ, बहुत छोटे 2 या 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, ऐसे इतने इतने का ही मतलब वो लगाता हूँ मैं। सिर्फ 8-10 पॉइंट का ही अगर मैं टारगेट लगाता हूँ वो इजीली हिट भी हो जाता है और उसके बाद मैं वहां से निकल जाता हूँ। और आपको एक ही ट्रेड लेना है मार्केट में, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। पूरे दिन मार्केट में बैठोगे, कई बार ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे जो हम क्या करते हैं, जैसे मतलब कि बहुत सारे वीडियोस आप देखो, जैसे कि
उसमें क्या होगा, जैसे कि आप बार बार ट्रेड लोगे ना तो उसमें क्या होगा, लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और लॉस जो है, अगर आपको लॉस नहीं करना तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको एक ट्रेड लेना है। एक ट्रेड लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बार बार ट्रेड लोगे, कई बार क्या होता है, मैंने हजारों रुपए का प्रॉफिट कमाया, 2500 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसके बाद में -1500 रुपए बंद हुआ। जिस दिन आप प्रॉफिट कमाते हो उस दिन आपको अच्छा लगता है। जिस दिन आप प्रॉफिट कमाकर जीरो पे भी बंद हो गए ना, जीरो पे भी या फिर माइनस में चले गए, तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। प्रॉफिट से आप प्रॉफिट जीरो करोगे ना तो बहुत दुख होता है कि आया हुआ पैसा चला गया, उसमें बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जैसी है, आप जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे किसी चीज को नहीं सीख पाओगे। और देखिए, मैं बहुत छोटा सा इन्वेस्टर ट्रेडर हूं, और लेकिन आप ही की तरह ही हूं बिल्कुल, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं और हम उसको अचीव करेंगे विद नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और मैं आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं एफएनओ मार्केट की, कि ये होता है एक्चुअली में। जो आप, अगर आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आपने उस चीज को, आपका प्रॉफिट हो गया मान लो, उसके बाद अगर आप दोबारा ट्रेड लेने जाओगे, और देखो 10 बजे के बाद वॉलेटिलिटी इतनी नहीं रहती, क्योंकि जो 9:15 से 10 बजे तक रहती है, उसके बाद फिर अगर बात करें तो फिर 1:30 से 3 बजे तक रहती है, ठीक है। जो मेन प्राइम टाइम जो है वो आपका यही है, 9:15 से 10:15 10:30 तक का, उसके बाद 1:30 से 3 बजे तक का, यही मेन टाइम है। इसी में लोग कमाते हैं, इसी में, उसके बाद लोग कर देते हैं लैपटॉप को बंद, उसके बाद वो खोलते नहीं है बिल्कुल भी। और अगर जो दिन भर जो लगा रहता है कि भाई ये भी ट्रेड ले लूँ, ये भी ट्रेड ले लूँ, ये भी ट्रेंड है, ये कैंडल स्टिक, ये वो, कुछ नहीं भाई, ये सब बेकार बातें हैं। जितनी तुम बुकें पढ़ लो, जितना कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अगर यू हैव टू बी रोबोटिक, मैंने बोला ना आपको, रोबोट की तरह काम करना है आपको। 9:30 बजे घुसे और 10 बजे से पहले पहले बाहर आ गए, बात खत्म। इतना ही करना है आपको। सुबह प्रॉफिट, अगर आपको सुबह का सूट करता है तो सुबह का मार्केट पकड़ लो, या फिर आप 1 बजे के बाद मार्केट देखना स्टार्ट करो। अगर आपके पास दिन में टाइम है, 1 बजे के बाद मार्केट देखना चालू करो, 1:30 बजे कुछ करो और 2 बजे तक की बाहर। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। जो भी चीज होगी 1:30 से 2 के बीच में हो जाती है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। कई बार क्या होता था, मैं स्कूल के बाद जस्ट 1:30 बजे ट्रेड लेता था, उसके बाद 2 बजे से पहले पहले मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर देता था, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और ज्यादातर प्रॉफिट ही होता था। अगर आप एक टाइम बांधेंगे ना आप, और वो भी सही टाइम की, आप 10:30 के बाद ले रहे हो, 11 के बाद ले रहे हो, 12 बजे, दिन में मार्केट देखा होगा आपने, बहुत अजीब सा हो जाता है। कॉल्स, अगर मार्केट बढ़ रहा होगा तब भी कॉल्स गिर रही होंगी, है ना। धीरे धीरे जैसे थर्सडे आता रहता है, धीरे धीरे निफ्टी की कॉल्स क्या है, मार्केट बढ़े चाहे घटे, वो घटती ही रहती है धीरे धीरे। तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। सुबह का टाइम बेस्ट है। सुबह अपना प्रॉफिट कमाया आपने, उसके बाद आपने उसको दोबारा देखना ही नहीं है, चाहे कितना ही हो। मैं आज वीडियो बना रहा हूं आपके पास, मैंने वो 20 की कॉल ली, 21 में ली, वो 21 में मेरी चली वो, और वो 23-24 तक गई, उसके बाद वो 17-18 तक की घूमती रही, और फिर वो मार्केट दोबारा से, अब देखो ये अनएक्सपेक्टेड टर्न आ गया, अब वो 40 की चल रही है इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो हो जाऊंगा कि यार 40 की होती तो कितना प्रॉफिट आता, कितने हजार का प्रॉफिट आता। नहीं भाई, वो पैसा आपका नहीं है। जितना आपका था उतने आपने कमा लिया। ज्यादा लालच करोगे, जो है वो भी गवा दोगे। और फर्स्ट रूल जो है एफएनओ ट्रेडिंग में ये है, सेव योर कैपिटल। अगर आपकी कैपिटल सेव होगी, कल होगा ना सूरज उदय होगा, तो अगले दिन फिर ट्रेड लेंगे, है ना। लेकिन डिसिप्लिन के साथ लेंगे। अगर ऐसे आप ट्रेंड पकड़ने जाओगे तो लॉस वाले ट्रेंड भी पकड़ोगे, ठीक है ना। तो हर ट्रेंड को आप नहीं पकड़ सकते। कई बार क्या होता है, इंसान जो है एफएनओ ट्रेडिंग में इतना लालची जुआरी हो जाता है एक तरह से। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट लेकिन एक्चुअली सच बात यही है कि बंदा जुआरी हो जाता है और वो सोचता है कि भाई ये भी ट्रेंड पकड़ लूँ, वो भी ट्रेंड पकड़ लूँ, और आप सारे ट्रेंड नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, चाहे वो FI हो, DI हो, या फिर राकेश झुनझुनवाला टाइप बहुत बड़े बड़े आइकॉन हो हमारे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और जो भी आपको कंटेंट ये कैसा लगा है वो उसके बारे में बताइए। अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए, और आप क्या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में जरूर मेरे को बताइए। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।